आप देख रहे हैं प्रेम न्यूज़ 24 सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में कई शासकीय स्कूलों में बच्चे कर रहे एलईडी देखकर पढ़ाई। जी हां, हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से स्कूलों में एलईडी के माध्यम से बच्चों को डांस, गणित, विज्ञान की जानकारी स्मार्ट एलईडी के द्वारा दी जा रही है। जब टीचर्स लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम सब लोगों ने पैसा एकत्रित कर यह एलसीडी लगाई, पर हमें मार्गदर्शन जिला कलेक्टर के सामने दिया। जब से कलेक्टर साहब आए हैं, शासकीय स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें सभी शिक्षक भी अपना 100% सहयोग कर रहे हैं। प्रेम रॉय की रिपोर्ट। प्रोत्साहन दिया गया था कि आप एलसीडी लगाएं, बच्चों पे ध्यान दें, इस पे ध्यान दें। पिछले 6 महीने में हर शासकीय स्कूल का स्तर इस गति से ऊपर जा रहा है। बच्चे लोग पोएम सीख गए हैं, बच्चे लोग मोबाइल पे गणित के ऐसे क्वेश्चनों को हल कर देते हैं जो पहले 8वीं क्लास का बच्चा नहीं हल कर सकता था, वो सिर्फ 4 क्लास का बच्चा हल कर दे रहा है। अब हम और जानकारी लेते हैं कि आगे जो टीचर हैं क्या, क्योंकि हमारी मीडिया की जानकारी के हिसाब से किसी भी टीचर का बच्चा किसी भी शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। जानकारी लेते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पूजा वर्मा है। आपके कितने बच्चे हैं? सर, मेरा 2 बच्चे हैं जी। एक बेटा मेरा 7 साल का है और एक अभी छोटा है। 7 साल का बच्चा भी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? सर, वो 2nd क्लास में पढ़ रहा है। 2nd क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? सर, वो केंद्रीय विद्यालय में जाता है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है? जी सर। जी जी जी। तो और अभी जो छोटा बच्चा है जी वो सर। वो कितने क्लास? सर, वो अभी 1 साल का ही हुआ है, अभी उसको स्कूल में डाला नहीं है। नहीं, आप पहले टीचर हैं जिसका बच्चा केंद्रीय स्कूल में पढ़ रहा है, शासकीय स्कूल में पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्राइवेट स्कूल में तो नहीं है ना? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय भी गवर्नमेंट के नहीं है तो। दीदी, आपका क्या नाम? सर, हमारा नाम प्रियंका पटेल है। आपके कितने बच्चे हैं? सर, हमारी बस एक बेटी है। कौन सी क्लास में है वो? सर, वो यूकेजी में है अभी तो। अभी वो कौन से स्कूल में पढ़ रही है? सर, वो सेंट टेनिस में जाती है अब। सेंट टेनिस में। तो जिस हिसाब से अपने कलेक्टर महोदय शासकीय स्कूल को उज्जवल भविष्य की ओर लेते जा रहे हैं, और आप सर, इस साल का तो सेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन से मैं स्कूल पे ही डालूंगी, सरकारी स्कूल पे ही बेटी को अपने डालूंगी और सुभाष में ही डालूंगी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ जहाँ रहे वहीं उसी स्कूल में, लेकिन किसी भी शासकीय स्कूल में, क्योंकि जिस हिसाब से शासकीय स्कूल में हर चीज सबसे बढ़िया, टीचर, डिसिप्लिन, सब चीजें हो गई हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ फीस, क्योंकि आप वहाँ पे कितना फीस देते हैं? सर, वहाँ पे तो 16,000 रुपए फीस है उसकी साल की। और अपने स्कूल में उस बच्चे की कितनी फीस लगेगी? सर, उसकी सर बहुत ही कम है, मतलब 1,000 रुपए होगी सर। मात्र 1,000 और कहाँ 16,000। वो पढ़ाई का स्तर भी आज की तारीख में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में देखा, आप यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चों को डांस करा के आप उन्हें पोएम सिखा रही थी, उन्हें हर चीज सिखा रही थी, तो क्यों आप अपने बच्चों को दूसरे सिखाए? नहीं सर, पहले मैंने डलवा दिया था, पर अब नहीं सर, अब तो सरकारी स्कूल में ही मैंने सोचा डलवाने का। हम कब जानकारी लें कि आप वापस शासकीय स्कूल में हैं? तो सर, जब न्यूज सेशन शुरू हो जाएगा तब आप मेरे से जानकारी लीजिएगा आके। न्यूज सेशन मतलब इस बार परीक्षा होने के बाद नेक्स्ट परीक्षा में टीचरों को भी अच्छी तरीके से हो चुका है कि वो भी अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में भर्ती कराएंगी। हम और टीचरों से भी जानकारी लेंगे, मगर वाकई में शासकीय स्कूल में जिस हिसाब से भविष्य बच्चों का बढ़ता जा रहा है, मैं आपको पल पल की खबर वो दिखाता रहूंगा। जब तक। आपका क्या नाम है और यहाँ क्या पद है? मेरा नाम मुकेश दुबे है। मैं यहाँ कृषि संकाय का व्याख्याता हूँ। सर, दिन पे दिन यहाँ पे बच्चों का भविष्य, जिस हिसाब से बच्चे जो खासतौर पे जो छोटे छोटे बच्चे जो जैसे स्मार्ट टीवी लगाई गई है, उसमें भी आपका योगदान होगा? हाँ जी। तो जो अधिकतर आजकल बच्चे मोबाइल में गेम्स में या फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन यहाँ आपके स्कूल में बच्चे लोग जो एलसीडी के बाद घर पे भी मोबाइल में जो यहीं के प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये ऐसे ऊर्जा एकदम कैसे मिली सर? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी हमारे अपने बच्चों की तरह हैं। घर में हम इस समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं,
और बच्चों को हम हमेशा टोकते हैं, डांटते हैं कि बेटा ये मोबाइल का ज्यादा देर तक फालतू चीजें देखना ठीक नहीं है। एक तो ये चीज दिमाग में थी। दूसरे, हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए, इन्होंने बहुत ज्यादा स्कूल शिक्षा के लिए ध्यान दिया और कोशिश की कि हम इसको कैसे अच्छे से और अच्छा बनाएं। और कलेक्टर साहब की प्रेरणा से हम लोगों को लगा कि नहीं, ये काम हमको करना चाहिए, और हम सभी ने आपसी सहयोग से और जो समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं उनके सहयोग से हमने ये स्मार्ट क्लासेस के लिए टीवी खरीदे। अब हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाई में, एक तो ये जो नवाचार किया है इसमें उनको नए तरीके से पढ़ाएं भी, और उनको ये बताएं कि बेटा यदि हम देखी हुई चीज़ों को अपने घर में जाके देखेंगे तो उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, बजाय इसके कि हम अपना समय और ऊर्जा को खेल में या दूसरी अन्य चीज़ों में बर्बाद करें। सर एक और क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग कितने टीचर हैं? हम लोग यहाँ 22 टीचर्स। सर 22 टीचरों में से हमें ऐसे कितने टीचर हैं जिनके बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए, मेरे 2 बच्चे दोनों शासकीय स्कूल में पढ़े, केंद्रीय विद्यालय से निकले दोनों पहले, उसके बाद में अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल उनमें पढ़े। इसके बाद में हमारे यहाँ के करीब 15 शिक्षकों के बच्चे, जिनमें हमारी प्राचार्य के बच्चे भी शामिल हैं, वो भी शासकीय विद्यालय में पढ़े हैं। आज किस पद पे हैं वो बच्चे? मेरी बेटी जो है वो सीहोर डिग्री कॉलेज में और महिला पॉलिटेक्निक में अंग्रेजी की गेस्ट फैकल्टी रही। अब वो इंदौर में शादी के बाद है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापन कर रही है। मैडम का बच्चा जो है वो इंदौर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। सर मीडिया के माध्यम से बाकी टीचरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से शासकीय स्कूलों में दिन पे दिन खासतौर पे कलेक्टर महोदय के कारण जो एकदम बदलाव आया है, वो खासतौर पिछले जो 6 महीने में जो एकदम बदलाव देखा वो तो सराहनीय है सर। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जब भी कभी ऊपर के स्तर से इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसका प्रभाव नीचे बिल्कुल पड़ता है। और यदि हम अपने बच्चों को शासकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू करेंगे, अधिकारी अपने बच्चों को शासकीय विद्यालय में, जो कि आजकल शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा कि कई बिल्कुल युवा आईएएस अधिकारियों ने अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो शासकीय विद्यालयों में करवाया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। और शासकीय विद्यालयों में आजकल जो सुविधाएं दी जा रही हैं, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि शासकीय विद्यालय का जो स्टाफ है, उसकी योग्यता, उसके पढ़ाने का ढंग और उसको जो प्रशिक्षण दिए गए हैं, उसका मुकाबला प्राइवेट विद्यालयों का स्टाफ नहीं कर सकता। ये मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। स्तर में बहुत अंतर है। अनुभवी और अपने विषय के बहुत ज्ञाता शिक्षक हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अब सभी को अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाना चाहिए। हमने साफ सफाई वगैरह देखी, लेकिन शासकीय स्कूल में करीब 6 महीने पहले ना तो साफ सफाई रहती थी, लेकिन 6 महीने में एक ऐसा क्या परिवर्तन आया कि जिस स्कूल में जाना है वहाँ पे स्मार्ट टीवी मिल रही है। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट, क्योंकि 5वीं क्लास तक तो उनको ABCD तक तो बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन आज 2nd क्लास के बच्चों को भी ABCD 1 to 3 सब आता है। इसका क्या कारण है? नहीं, पिछले 5-6 महीने का तो नहीं कही है। हमारे यहाँ तो बच्चों को ABCD और साफ सफाई तो हमारे यहाँ हम लोग पहले से भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों को हाइजीन का ध्यान रखा जाता है कि कहीं के टॉयलेट गंदे ना हो, क्लासेस गंदे ना हो, धूल ना हो। हमारे यहाँ बिल्कुल साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। कि ये तो गलत है कि 5-6 महीने से है। नहीं, हमारे मीडिया के हिसाब से हमें जो जानकारी है कि जो नए कलेक्टर साहब आए वो खासतौर पे स्कूल में, पूरे जिले में, एक ही स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 स्कूल में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कम से कम 80% स्कूल में, शासकीय स्कूल में कहीं ना कहीं लापरवाहियां हमने देखने को मिली। लेकिन जो अभी पिछले 6 महीने में जो एकदम सुधार आया, उसका मुख्य कारण
उसका मुख्य कारण यह है कि एक तो कलेक्टर साहब बहुत अधिक सक्रिय हैं और दूसरी बात है कि उन्होंने शिक्षा विभाग पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं कि उन्होंने स्मार्ट क्लास स्टार्ट कराई हैं, उन्होंने सीएम अध्ययन केंद्र चालू कराए हैं, उनमें साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। तो उनके प्रेरणा से ही बाकी के स्कूलों में भी और हमारे स्कूलों में भी बहुत अंतर आया है। जी, मैं एक और जानकारी लेता हूँ। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम आशीष शर्मा। सर, आपसे तो सभी बच्चे खुश रहते हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ आने से पहले भी मिल गई थी, इसका क्या कारण है? बस मैं बच्चों के साथ बच्चों के लेवल पे चला जाता हूँ। मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं? बिल्कुल, बच्चों के साथ जब तक आप, जैसे कि आप क्लास 8 में पढ़ा रहे हैं, तो आपको 8 की मेंटेलिटी लेके वहां पे घुसना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आती, वो चाहते क्या है। जैसे अभी छोटे बच्चे अब इनके साथ जैसे डांस कर रही हैं, तो ये उनके लेवल पे आ गए, तो वो बहुत अच्छे से उसमें एनगल्फ हो जाते हैं, पूरी तरह घुस जाते हैं उस चीज में और उस चीज को प्राप्त करते हैं। एजुकेशन के लिए पहली चीज यही है कि हमको ये नहीं समझना कि हम तो एमएससी हैं, हम एमए हैं, लेकिन हम अगर उस लेवल से उन बच्चों को एजुकेशन देंगे तो फिर वो, ये कहने का मतलब है कि उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है जो अपन शुद्ध उसमें कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उनके लेवल पे आकर के कि उनकी समस्याएं क्या क्या है, हमारे पास बच्चा किस स्तर का आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल निम्न स्तर के बच्चे, काफी निचले स्तर के बच्चे, कई तो मजदूरी वाले वर्ग जो है, हमको क्रीमी लेयर नहीं मिल रहा है, हमको काफी नीचे वाले लेवल के बच्चों को हमको एजुकेट करना है, उनको उस लेवल पे उनकी समस्याओं को हल करते हुए। जैसे कि आपने ये टीवी का कहा, हम लोगों ने टीवी के लिए भी पैसे इकट्ठे करे, साथ साथ में इन लोगों के लिए स्वेटर्स वगैरह भी सबने कंट्रीब्यूट करके, ठंड में कुकड़ते हुए आते थे बच्चे, तो हमने कहा कि जब पैसा बच गया है तो उसमें से हमने इनको सबको स्वेटर भी दिए। तो यहाँ पर तो यही है, अपने को लग करके करना पड़ेगा, उनके लेवल पे आकर के शिक्षा देनी होगी। सास के स्कूल दिन पे दिन जिस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पे हमारे सीहोर जिले में कलेक्टर महोदय की वजह से, लेकिन सिर्फ एक और समस्या जो हमारे पास आई है, अभी हम और टीचरों से जानकारी लेते हैं, आखिर क्यों सास की टीचर अपने बच्चों का एडमिशन सास की स्कूल में नहीं करवा पाते हैं। जिस हिसाब से आज की तारीख में जो बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे फुल माइंडेड हो चुके हैं, मैं आपको अगले वीडियो में और जानकारी दूंगा। जब तक देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश, सीहोर से प्रेम राय। साधना न्यूज की टीम पहुंची आज सास की स्कूल, सुभाष स्कूल में। यहाँ पर दिन पे दिन बच्चों को आप देखिए कैसे टीचर बेहतरीन मोबाइलों की दुनिया से दूर होकर अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इसकी और जानकारी अभी हम लेते हैं टीचरों से। स्टाफ करना। मैम, क्या नाम है आपका? श्रीमती प्रियंका पटेल। मैम, ये बच्चों को आप ये पोएम के माध्यम से ये नई नई चीजें सिखा रही हैं, ये क्या है? सर, ये बच्चों की जो क्लासेस चालू हुई है, स्मार्ट क्लास, तो ये जो टीवी आई हुई, तो इसके माध्यम से पोएम और टेबल, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता है बच्चों को, डांस भी। बेटा, ये जो टीचर आपको डांस सिखाई, पोएम भी सिखा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल चलाते हैं घर में? हाँ, चलाती हूँ ना। तो मोबाइल घर में क्या देखते हैं आप? सर, देखते हैं आप? सर यही देखते हैं, कोरियन वगैरह और सब। और अच्छा, जब से ये पहले एलसीडी नहीं लगी थी, हाँ। तो इससे पहले आप क्या देखते थे? सर, इससे पहले कुछ कार्टून देखते होंगे ना? हाँ। गेम देखते होंगे? नहीं, गेम नहीं। कौन सी क्लास में है आप? 5th क्लास। बेटा, आपका क्या नाम है? साक्षी लोधी। कैसा लगता है आपको ये? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है? यस सर। बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ अच्छा लगता है? सर, बहुत अच्छा लगता है। ये चालू करना भैया एक बार और। आपका नाम? तनिका मालवी। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी। ये आपको कैसा लग रहा है आपको बेटा? अच्छा। अच्छा लग रहा है। मैडम वगैरह टाफी देती हैं आपको? टाफी मिलती है यहाँ पे? कौन सी वाली मैडम देती हैं? कौन सी मैडम टाफी देती हैं? टाफी देती हैं। कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से यहाँ पर जो एलसीडी लगी है, सिर्फ प्रेरणा उन्होंने दी है, लेकिन यहाँ की सारी टीचरों ने, लोगों ने पैसा एकत्रित कर ये एलसीडी लगाई है। यहाँ की जानकारी लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीता जैन। क्या पद है आपका यहाँ पे? यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ मैं। ये जो एलसीडी लगी है, ये कैसे लगी?
LCD जो लगी है हमारे यहाँ जो टीचर हैं जितने और हमारे यहाँ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उन सब ने और कुछ हमने समाज सेवा सेविकों से भी लिया था पैसा, तो उन्होंने ये फिर हमने ये LCD लगवाई। दिन पे दिन जो शासकीय स्कूलों में पढ़ाई का बढ़ती जा रही है, बच्चे लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुख्य क्या कारण है? सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जो सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल हैं उनके को बहुत अच्छा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा कर दिया गया है और उनको टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए भर्ती हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनको जरूरत के सामान है वो या तो सरकार देती है या फिर हम लोग अपने स्वयं के संसाधन से जुटा लेते हैं, जिससे कि बच्चे फिर इसमें वृद्धि हो रही है कि उनको प्राइवेट स्कूल में फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है और ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन प्राइवेट सरकारी स्कूलों में अब इतनी अधिक सुविधाएं और बहुत कम फीस पे, ज़्यादा फीस नहीं लगती है उनको, सिर्फ नॉमिनल फीस देना पड़ती है जो साल भर की मुश्किल से 500-600 ही होती होगी, और पहली से 8वीं तक कोई फीस नहीं लेती है, सिर्फ 9 से 12 तक की फीस लगती है और उनको अच्छी पढ़ाई और अच्छे संसाधन के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। हमारी मीडिया की टीम कई के सामने बच्चों को डांस सिखा रही थी, क्या उद्देश्य है सर? सर ये बच्चों का ये है कि जो टीवी के माध्यम से हमने डांस दिखा तो इसका भी वीडियो चालू करके दिखा तो बच्चे इससे जल्दी सीख पाते हैं देख देख के। क्या पद है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती प्रियंका पटेल है, मैं नोडल ऑफिसर हूँ। यहाँ पर बच्चों को वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है इस LCD के माध्यम से? कुछ बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं? जी सर, बच्चे सीख रहे हैं और उनको डेली सिखाया जा रहा है। कौन सी क्लास तक के बच्चों को आप सिखा रहे हैं? सर 1 to 8 तक के बच्चे हैं। और क्या पद है? मैं डॉक्टर सुनीता जैन, शासकीय सुभाष उत्तर माध्यमिक विद्यालय सीहोर में प्रभारी प्राचार्य हूँ। सरकार द्वारा एक नियम निकला हुआ है कि हर स्कूल के अंदर LCD होना चाहिए। सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए लगाया कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकें और बच्चों को जो किताब के बाहर के कंटेंट हैं वो भी मिल सके इंटरनेट के द्वारा, तो इसलिए हमने ये LCD लगाया। इसमें बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा रहा है? बच्चों को सिखाने के लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल क्लास भी लगती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो हम टीवी पे दिखाते हैं बच्चों को, और साथ ही साथ जो कुछ भी कंटेंट रहते हैं जो हमको गवर्नमेंट से या कहीं और जगह से प्राप्त होते हैं तो वो हम बच्चों को दिखाते हैं हर विषय पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले छोटी मोटी क्लास के लिए, हम बच्चों को इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी इसमें बच्चों को डांस वगैरह इसमें सिखा देते हैं। वो गाने में भी बच्चे कोई चीज अच्छी चीज सीख जाते हैं तो उसको भी हम लोग इसमें दिखाते हैं। सर पिछले 6 महीनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब मेरी यहाँ पदस्थापना हुई और उसके बाद ही यहाँ हमारे ज़िले के आदरणीय कलेक्टर महोदय की पदस्थापना हुई तो हम लोगों ने एक जिले स्तर पर एक कार्यशाला की और उसमें कलेक्टर साहब की ये मंशा थी कि जिले के सभी स्कूलों में जो प्राचार्य और HM हैं उनको मोटिवेट करना है और हमको जो एजुकेशन आउटकम्स है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है। उसके लिए हम सबसे पहले हर शाला स्मार्ट शाला बन जाए और उसके बाद एक मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र को प्रारंभ करके हमको आगे की कार्य योजना बनाना है, जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और चूँकि हमने जो पिछला रिकॉर्ड देखा है तो उसमें कई स्कूलों का जो वार्षिक परीक्षा फल है वो कमज़ोर रहा है। अब उसमें जो भी कारण रहा हो, लेकिन हमने उसको मिशन मोड में लिया है और हमारी उम्मीद है कि हम अगले इस आने वाली परीक्षा में सीहोर जिले का जो वार्षिक परीक्षा फल है उसको एक अच्छे नंबरों से हम देखेंगे और एक अच्छा रिजल्ट प्रदेश में आएगा, ऐसी हमारी आशा है। सर यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी सहयोग करके टीवियाँ लगाई गई, क्या उद्देश्य इसका, क्या सिखाना चाहते? उसका उद्देश्य ये था कि आदरणीय कलेक्टर सर की ये मंशा थी कि यदि किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन यदि आपके पास स्मार्ट टीवी है तो हम YouTube के माध्यम से पेन ड्राइव के द्वारा जो एजुकेशनल कंटेंट होते हैं उनको हम सीधा जो है बच्चों को बता सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं उनको यदि आप पहले से डिस्प्ले कर देंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को जल्दी समझता है
ये एक तरीका का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो कि आजकल बच्चों की तरफ इसका रुझान बढ़ा है और बच्चे भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, मोबाइल के द्वारा भी काफ़ी पढ़ लेते हैं। लैब से रिलेटेड काफ़ी ऐप आ चुके हैं और जिनको कि हम स्मार्ट टीवी के द्वारा बताते हैं, जिससे बच्चे का शैक्षणिक गुणवत्ता और उसका स्तर बढ़ जाए।